नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 23 फरवरी 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। यहाँ से सेम टू सेम एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यदि आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर BD 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि का री एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी यह प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं वृद्धि फुल प्रैक्टिस सेट 8, इसका पहला प्रश्न है, समाजीकरण का साधन है ए परिवार, बी स्कूल एवं कॉलेज, सी पड़ोस, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, परिवार, स्कूल एवं कॉलेज और पड़ोस तीनों जो हैं समाजीकरण का साधन है। अगला प्रश्न है, कुछ समायोजन के तत्व हैं ए तनाव, बी कुंठा, सी दुश्चिंता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, कुछ समायोजन के तत्व हैं तनाव, कुंठा, दुश्चिंता तीनों। अगला ध्यान रखना, विद्यालय बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी है। पहला क्या है? परिवार, प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ए शारीरिक, बी मानसिक, सी सामाजिक, डी संवेगात्मक। इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का बी, मानसिक। मानव विकास को वंशानुक्रम और पर्यावरण प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। अगला प्रश्न है, विकास के क्षेत्र हैं ए शारीरिक, बी मानसिक, सी सामाजिक, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों। अगला प्रश्न है, समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। यह कथन है ए H जॉनसन का, बी ड्रेवर का, सी वोगाइस का, डी सोरोकिन का। इसका सही जवाब हो जाएगा ए H जॉनसन का। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत प्रतिपादित किया ए दुर्खीम ने, बी कुले ने, सी मीट ने, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, दुर्खीम ने। अगला प्रश्न है, समाजीकरण में दर्पण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, समाजीकरण में स्वदर्पण का सिद्धांत प्रतिपादित किया ए कुले ने, बी मीट ने, सी फीचर ने, डी रॉश ने। सही जवाब हो जाएगा ए, कुले ने। अगला प्रश्न है, समाजीकरण में मैं और मुझे का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का सी, मीट ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का डी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ध्यान रखना, संबंध नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का सी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये जो है बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जात, आस पड़ोस से अर्जित किस दृश्य प्रवृत्ति को दूर कर उनका समाजीकरण करते हैं ए संकीर्णता, बी अंधविश्वास, सी कुरीतियां, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इनका डी, तीनों, संकीर्णता, अंधविश्वास, कुरीतियां तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बालक के चरित्र निर्माण में सहायक है ए समाजीकरण, बी खाना, सी भूख, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का
ए समाजीकरण। अगला प्रश्न है, बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है ए वयस्क होने पर, बी प्रारंभिक बालावस्था से, सी किशोरावस्था से, डी गर्भावस्था से। सही जवाब हो जाएगा 13 का बी प्रारंभिक बालावस्था से। बालक का समाजीकरण, ध्यान रखना, सामाजिक विकास की बात कर रहा है, ठीक है, तो प्रारंभिक बालावस्था से। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण आनुवंशिकता और वातावरण है। महत्वपूर्ण पॉइंट इसलिए बार बार लिखा जा रहा है। जब दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। क्या कथन सत्य है, असत्य है, कदाचित सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है। सही जवाब हो जाएगा 14 का सी सत्य है। अगला प्रश्न है, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था है। सही जवाब हो जाएगा 15 का बी बालावस्था। अगला प्रश्न है, बाल्य जीवन के उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। सही जवाब हो जाएगा 16 का ए अपवंचन। अगला प्रश्न है, वंचित बालकों का लक्षण है ए बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, बी शैक्षिक उपलब्धियों में क्रमिक ह्रास, सी शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन, डी उपयुक्त सभी। 17 का सही जवाब हो जाएगा डी तीनों। अगला प्रश्न है, इनमें से समाजीकरण की विशेषता है ए स्व का विकास, बी मूल प्रवृत्तियों का विकास, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 18 का सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, स्व का विकास, मूल प्रवृत्तियों का विकास दोनों। अगला प्रश्न है, मानसिक संघर्ष को उन क्रियाओं की दशा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनमें दो या दो से अधिक सामान्य व्यवहार उत्पन्न होते हैं जिन्हें एक ही समय में संतुष्ट नहीं किया जा सकता। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा 19 का डी सभी का। बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ट तीनों ने मिलकर ये कथन दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गिलिन एवं ग्लिन ने प्रतियोगिता के प्रकार बताए हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 7। सही जवाब हो जाएगा ए 2। अगला प्रश्न है, वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं ए माताएं, बी राइबोसोम, सी रक्त कोशिका, डी जीन्स। सही जवाब हो जाएगा इसका डी जीन्स। अगला प्रश्न है, बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं हैं ए शैशवावस्था, बी बालावस्था, सी किशोरावस्था, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 22 का डी तीनों। बालक के विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बालावस्था 6 से 12 वर्ष पूछा जा चुका है सारे, किशोरावस्था 12 से 18, प्रौढ़ावस्था 18 के बाद। अगला प्रश्न है, बालक के विकास के मुख्य पक्ष हैं ए शारीरिक तथा गामक विकास, बी मानसिक तथा भाषाई विकास, सी संवेगात्मक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 23 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था होती है, देखिए पूछ चुका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का ए जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष जो भी दिया रहेगा ये शैशवावस्था होती है, ठीक है। और बालावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, कई बालावस्था का 5 से 12 वर्ष दिया रहता है तो भी ठीक रहेगा। अगला प्रश्न है, बाल अवस्था की विशेषताएं हैं ए शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, बी जिज्ञासा की प्रबलता, सी मानसिक योग्यता में वृद्धि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, रॉश के अनुसार पूर्व बाल्यकाल अर्थात पूर्व बाल अवस्था है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी 2 से 6 वर्ष। रॉश के अनुसार पूर्व बाल्यकाल या पूर्व बाल अवस्था है 2 से 6 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाल विकास का क्षेत्र नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का डी समायोजन। अगला प्रश्न है, जन्म के समय बालक का भार होता है, सही जवाब हो जाएगा 28 का बी 5 से 8 पाउंड। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ है, इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का ए अभिवृद्धि। अगर अभिवृद्धि नहीं है तो क्रमिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है ए विद्यालय पर, बी परिवार पर, सी समुदाय पर, डी सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का डी। बालक का मानसिक स्वास्थ्य विद्यालय, परिवार, समुदाय तीनों पर निर्भर करता है।
अगला प्रश्न है, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। सही जवाब हो जाएगा 31 का डी, शैशवावस्था। बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष या 5 से 12 वर्ष। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत माना जाता है। गति का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं। आकार में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, सी नई गुणों की प्राप्ति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी, तीनों। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, जीन पियाजे ने। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, विकास की विशेषता है। ए विकास क्रमित होता है, बी विकास निश्चित दिशा में होता है, सी ए बी दोनों, डी विकास रुक जाता है। 35 का सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, सिगमंड फ्रॉयड ने। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, मनोसामाजिक पॉइंट ध्यान रखना, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया था। और यहाँ क्या पूछा है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो फ्रायड ने। मनोसामाजिक रहेगा तो एरिक एरिक्सन। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलसेंस शब्द से हुई, जिसका अर्थ है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, फलना फूलना। अगला प्रश्न है, जो यूनिट फर्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आप लोग अच्छे से देख के जाना। वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत, गति का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, सभी। प्रश्न रिपीट कर रहा है, कुछ प्रश्न से रिपीट करते हैं, इसलिए 4-5 प्रश्न ज़्यादा रखते हैं। किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है, तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का। अगर आप कहीं कहीं देखो किशोरों की शिक्षा के लिए, तो इसका यौन शिक्षा, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। अगर नहीं मिलता है तो ध्यान रखना, नैतिक शिक्षा दूसरे नंबर पर आएगा, लेकिन पहले नंबर पर यौन शिक्षा रहेगा। किशोरों की शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये यौन शिक्षा है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, मॉडल पेपर में कहीं कहीं नैतिक दिया है, नैतिक तो महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है यौन शिक्षा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, चलना, दौड़ना और घिसटना उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का ए, गामक विकास का, गामक विकास के। अगला प्रश्न है, 3R की संज्ञा किसे दी जाती है। ए कर्मकांड, बी कर्मकांडवाद, सी कर्मकांडवादी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, तीनों। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत ने संवैगिक स्वास्थ्य पर बल दिया। सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, मनोसामाजिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मोरल स्टेज एंड मोरलाइजेशन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच पुस्तक लिखी। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, कोहलवर्ग ने। अगला प्रश्न है, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा 44 का बी, हैविंग्स हर्ट, रॉबर्ट जे हैविंग्स हर्ट इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, किसका कोई जैविकी आधार नहीं है। नहीं है, काम, भूख, प्यास, रक्त संबंध। सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, काम का जो है जैविकी आधार नहीं है, भूख, प्यास, रक्त संबंध तीनों का है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, समाजीकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। नहीं है, अभ्यास का नियम, बी सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, सी तत्परता का नियम, डी प्रभाव का नियम। सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, साचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, नियमित अनुबंधन। अगला प्रश्न है,
बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डॉट को जाता है। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, पियाजे। अगला प्रश्न है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, कैटल ने। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सही जवाब है 51 का सी, जैविक। अगला प्रश्न है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था का दूसरा नाम है? सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, संवेदी पेशी अवस्था। अगला प्रश्न है, संवेदी पेशी अवस्था को जीन पियाजे ने कितनी उप अवस्थाओं में बांटा है? सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, 6। अगला प्रश्न है, संवेदी पेशी अवस्था की प्रथम उप अवस्था अर्थात 0 से 1 माह प्रदर्शित करती है? ए, आत्मकेंद्रिता, बी, बुद्ध तथा आदिम अवस्था, सी, जन्म स्वतः प्रेरित अवस्था, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, तीनों हैं। अगला प्रश्न है, संवेदी पेशी अवस्था की द्वितीय उप अवस्था प्रदर्शित करती है? ए, क्रियाओं की पुनरावृत्ति, बी, कारण एवं उसके प्रभाव अभ्यास, सी, आत्मकेंद्रिता, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, तीनों। अगला प्रश्न है, संवेदी पेशी अवस्था की पंचम उप अवस्था 12 से 18 माह की प्रमुख विशेषता है? ए, प्रयोगात्मक तथा क्रियात्मक अवस्था प्रवृत्ति, बी, नवीन वस्तुओं को खोजने की, बी, सी, नए लक्ष्यों का निर्माण करना, डी, उपरोक्त सभी। 56 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, पूर्व क्रियात्मक अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम पुस्तक की रचना किसने की? सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की उप अवस्थाएं हैं? ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी, अंतःप्राक चिंतन काल, सी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 58 का सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, अंतःप्रज्ञ चिंतन काल 4 से 7 वर्ष में क्या होता है? ए, आत्मकेंद्रिता, भाषा का विकास, बी, सामाजिक भाषा का विकास, सी, सूझ और अंतर्दृष्टि द्वारा तर्क, डी, उपरोक्त सभी। 59 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, विद्यालय से घर तक का मार्ग शब्दों द्वारा बताने के साथ साथ मानचित्र द्वारा भी दर्शाया जा सकता है? यह उदाहरण है? ए, समरूपता, बी, मानसिक पुनर्प्रस्तुतिकरण, सी, क्रमगत क्षमता, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, मानसिक प्रस्तुतिकरण, पुनर्प्रस्तुतिकरण, बी इसका सही जवाब है। शैशवावस्था होती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का ए, 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तथा 0 से 5 वर्ष तक। 12 वर्ष तक क्या है? बालावस्था, और 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था। अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसका कथन है? 62 का सही जवाब हो जाएगा ए, रॉस। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है? सही जवाब हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, डी, 23वां जोड़ा जो है, 22 जोड़े सेम होते हैं गर्ल्स और बॉयज में या पुरुष और औरत में, लेकिन जो 23वां होता है ये पुरुष में अलग होता है, वाई होता है, XY। तो इसी से निर्धारित होता है कि जो गर्भ में है या बच्चा जो पैदा होगा गर्ल्स होगा या बॉयज, तो 23वां जोड़ा ये निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, नए जीव में गुणसूत्रों की संख्या मानव युग्मज कितनी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, 46, 23 जोड़ा अर्थात 46। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क को कितने मुख्य भागों में बांटा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, 3। संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, विकास है? ए, परिपक्वता, बी, सीखना, सी, क्षमताओं का संश्लेषण, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 66 का ए, परिपक्वता। विकास मतलब परिपक्वता।
डी भी हो सकता है, आप लोग देख लीजिए एक बार, लेकिन ए सही है मेरे हिसाब से। माइंड मैपिंग का अर्थ है, इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, समझ बढ़ाने के लिए एक तकनीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिवृद्धि और विकास को निम्न में से कौन सा अभिवृद्धि एवं विकास को बाह्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, बुद्धि। अगला प्रश्न है, रूढ़िगत धारणा है, ए किसी समूह को विशेषताओं के प्रति आम धारणा, बी नवीनीकृत विचारधारा, सी परिपक्वता, डी उपरोक्त सभी। 69 का सही जवाब हो जाएगा ए, किसी समूह को विशेषताओं के प्रति आम धारणा। अगला प्रश्न है, स्कीमा है महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ए विचारों का पैटर्न, बी संज्ञानात्मक असंतुलन, सी वातावरणीय दशा, डी इनमें से कोई नहीं। 70 का सही जवाब हो जाएगा ए, विचारों का पैटर्न। अगला प्रश्न है, अंगूर खट्टे हैं, उदाहरण है, ए दमन, बी प्रतिगमन, सी युक्तिकरण, डी प्रतिक्रिया निर्माण। 71 का सही जवाब हो जाएगा सी, युक्तिकरण। अंगूर खट्टे हैं किसका उदाहरण है? युक्तिकरण का। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक रक्षा प्रणाली है, ए घृणा, बी अंतर्द्वंद, सी युक्तिकरण, डी कलह। तो मनोवैज्ञानिक रक्षा प्रणाली है, सही जवाब हो जाएगा सी, युक्तिकरण। अगला प्रश्न है, विवादास्पद व्यवहार को तार्किक रूप से उचित ठहराने की कोशिश की जाती है या प्रक्रिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, युक्तिगमन। अगला प्रश्न है, प्रत्ययों का बने रहना एक प्रक्रिया है, सही जवाब हो जाएगा 74 का सी, संचयी। अगला प्रश्न है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज पुस्तक के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा 75 का बी, वी.एफ. स्किनर। 80 प्रश्न है, मैंने 5 प्रश्न जानबूझ के ज़्यादा रखा, प्रश्न रिपीट करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का डी, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मज, ब्लास्टोसिस्ट। ध्यान रखना, सबसे पहले अंडाणु रहेगा, उसके बाद शुक्राणु रहता है। तो जहाँ भी अंडाणु शुक्राणु है उसके बाद देखिए कि युग्मज है कि नहीं। यहाँ पर अंडाणु शुक्राणु ठीक है, इसके बाद युग्मज बाद में है, गलत हो गया। अंडाणु शुक्राणु है लेकिन ब्लास्टिस पहले कर दिया है, तो इस तरह से सही जवाब इसका हो जाएगा डी, अंडाणु शुक्राणु युग्मज ब्लास्टिस, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 77 का बी, मानसिक आरोग्य। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और मानसिक अवस्थापन को दूर करना है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा बी, हेलफील्ड। 78 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा डांट पड़ने पर यदि छात्र घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह उसका उदाहरण है। शिक्षक द्वारा डांट पड़ने पर यदि छात्र घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है अर्थात उतारता है, वो भी अपनी बहन को डांटता है, तो यह किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, विस्थापन। अगला प्रश्न है, मनोग्रस्त बाध्यता विकृति एक, सही जवाब हो जाएगा 80 का, मनोग्रस्त बाध्यता विकृति एक सी, चिंता विकृति है। ध्यान रखना, जो हम लोग अगला टेस्ट देखेंगे पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं वृद्धि, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का फुल प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे, ये 8वां था, ठीक है। तो हम्बली रिक्वेस्ट है, ध्यान रखना, या BD 101 का फुल प्रैक्टिस सेट 8वां था। आप लोग बुक और मॉडल पेपर को जितना हो सके रिपीट, जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें दोहराइए, जो पॉइंट आप लोग हाईलाइट किए हैं जो भी है, और जितना टाइम बचा हुआ है मैक्सिमम कोशिश कीजिए। जो मेरी PDF है उसको रटिए, मैं भेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतनी बार आप वीडियो को देखिए और PDF को रटिए, मैक्सिमम आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको PDF और वीडियो दोनों प्राप्त हो सकें। और जो अंतिम बात है, सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों तक पहुँच सके और सभी लोगों को लाभ हो सके। पिछली बार किसी बच्चे ने बताया कि सर हमने 8 पेपर पिछली बार था क्योंकि सेमेस्टर नहीं था, बोला हमने 6 पेपर मेरा खराब हो गया और 7वां 8वां इसलिए सही हुआ क्योंकि मुझे आपका चैनल बाद में पता चला। इसलिए हर बच्चे को शेयर कीजिए, क्योंकि सब आपके दोस्त यार हैं, भाई हैं, फ्रेंड हैं, जिससे सभी को लाभ हो। और मैं विश्वास दिलाता हूँ एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से मिलने वाले हैं। आप लोग इतना प्रश्न करेंगे, बच्चे 80 में 80 अंक प्राप्त किए हैं, ध्यान रखना, ये बात को याद रखना, बच्चे 80 में 80 अंक प्राप्त किए हैं अपने साथ पढ़ने वाले।
तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए, जितना भी PDF रट के जाइए, आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।